नमस्कार। आज हम 8 जुलाई 2025 के भारतीय शेयर बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि मुख्य रुझान क्या रहे, कौन से सेक्टर्स चले, कौन से नहीं, और कल के लिए मतलब 9 जुलाई के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, तो आज बाजार का मूड कह सकते हैं मिला जुला सा था। निफ्टी 50 करीब 61 अंक यानी 0.24% ऊपर बंद हुआ, 25,522.50 पर। और सेंसेक्स भी लगभग 270 अंक मतलब 0.32% की बढ़त 83,712.51 पर बंद हुआ। तो ऊपर से देखने में तो सब ठीक लग रहा था। हाँ, लेकिन क्या अंदर की तस्वीर भी उतनी ही हरी थी या कुछ गड़बड़ भी थी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं था। कुछ खास सेक्टर्स थे जिन्होंने बाजार को सहारा दिया, पर कुछ ने दबाव भी बनाया। इसी को थोड़ा खोलते हैं कि सहारा मिला कहाँ से। मुझे लगता है फाइनेंशियल्स का दिन था आज, खासकर प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, वो तो 3.5% उछला। हाँ, और HDFC AMC, UTI AMC, इनमें भी अच्छी तेजी थी। इसने इंडेक्स को आप कह सकती हैं काफी सपोर्ट दिया। सही। और इसके साथ ही वो ग्लोबल माहौल का भी थोड़ा असर था। एशिया पर जो अमेरिकी टैरिफ की बात चल रही थी ना, हाँ, उसकी चिंता तो थी। बिल्कुल। लेकिन खबर आई कि शायद वो 1 अगस्त तक टल गया है, तो वो एक फौरी राहत जैसी थी। और साथ में वो अमेरिका भारत ट्रेड डील की उम्मीद वो भी बनी हुई है, उसने सेंटिमेंट को संभाला। अच्छा, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो टेक्सटाइल सेक्टर में हुई। वो जो अमेरिका ने बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स पर 35% टैरिफ लगाया। हाँ, उसका सीधा फायदा हमारे टेक्सटाइल स्टॉक्स को मिला। KPR मिल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद, गोपालदास, ये शेयर तो एकदम रॉकेट बन गए। अविश्वसनीय, एक बाहरी खबर का सीधा असर। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में छोटे बदलाव भी भारतीय कंपनियों के लिए मौके बना सकते हैं, खासकर जहां हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है। पर दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी थीं। जैसे फार्मा स्टॉक्स, उन पर दबाव बना रहा। वो अमेरिका में दवाओं की कीमतों को लेकर जो चल रहा है ना, उसका असर। और टाइटन, वो तो करीब 6% टूट गया। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट। वजह शायद वो कमजोर बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं। और मारुति भी, वो भी करीब 0.8% नीचे बंद हुआ। शायद बिक्री कम रही उम्मीद से। IT सेक्टर का हाल मिला जुला सा था। इन्फोसिस करीब 0.7% ऊपर था, लेकिन ओवरऑल मूड थोड़ा दबा हुआ था, फार्मा और ऑटो की कमजोरी की वजह से। तो अगर बाजार की अंदरूनी सेहत देखें, मार्केट ब्रेथ जिसे कहते हैं, ओवरऑल कितने शेयर ऊपर कितने नीचे, वो तस्वीर मिली जुली थी। देखिए, बड़े शेयर मतलब लार्ज कैप्स, उन्होंने तो लीड किया, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर वो लगभग 0.2 से 0.3% नीचे बंद हुए। अच्छा, तो बढ़त कुछ चुनिंदा शेयरों तक ही सीमित रही। हाँ, कह सकते हैं। और बाजार में वो घबराहट वाला मीटर, वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स, उसका क्या हाल था? एक अच्छी बात ये हुई कि वॉलेटिलिटी मतलब विक्स वो नीचे आया। इसका मतलब है बाजार में डर थोड़ा कम हुआ, भरोसा थोड़ा बढ़ा। ये आमतौर पर अच्छा संकेत माना जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाकर कल 9 जुलाई के लिए क्या रणनीति बन सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, कुछ संभावनाएं हैं। एक तो ये कि आज की तेजी कल भी चले, तो फाइनेंशियल और टेक्सटाइल में अगर कोई गिरावट दिखे तो शायद खरीदने के मौके बने। ओके। दूसरा, अगर निफ्टी 25,550 के ऊपर निकलता है तो वो एक ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है, नई खरीदारी का। और तीसरा नजरिया सावधानी का। अगर ग्लोबल संकेत बिगड़ते हैं तो शायद पोजीशन हल्की करनी पड़े। और वो कौन से खास लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? सपोर्ट, रेजिस्टेंस? निफ्टी के लिए नीचे की तरफ देखें तो 25,450 से 25,480 का जोन, ये एक अहम सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है ठीक है। और ऊपर की तरफ? ऊपर 25,600 से 25,650 एक बाधा मतलब रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर वो पार हुआ तो 25,700 या उससे ऊपर का टारगेट खुल सकता है। शेयरों में कहाँ ध्यान दें? टाइटन पर नजर रखें। हाँ, टाइटन पर जरूर। इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या कोई बाउंस आता है? फार्मा स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। और आज के जो हीरो थे, कोटक, KPR, इन्फोसिस, इन पर भी। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो कौन से स्टॉक या सेक्टर अभी मजबूत लग रहे हैं और किन पर खास नजर? जैसा हमने बात की अभी तो फाइनेंशियल, कोटक, HDFC AMC, UTI AMC, और टेक्सटाइल्स, KPR मिल, वर्धमान, अरविंद, गोकुलदास, ये मजबूत दिख रहे हैं। और वॉच लिस्ट? वॉच लिस्ट में टाइटन जरूर रखना चाहिए।
बड़ी गिरावट के बाद उछाल आ सकता है। फार्मा में डिवीज लैब्स और ऑटो में मारुति कि क्या यहाँ से सुधार आता है? बहुत अच्छे। तो कुल मिलाकर आज बाजार का मूड पॉजिटिव रहा। टैरिफ की अनिश्चितता के बावजूद फाइनेंशियल्स, टेक्सटाइल लीडर रहे, जबकि टाइटन जैसे स्टॉक और फार्मा वो पिछड़ गए। हाँ, और आगे ग्लोबल ट्रेड मूव्स, अमेरिका भारत डील अपडेट्स, इन पर नजर रखना जरूरी होगा। बिल्कुल। और कल की रणनीति भी साफ है। 25,450 के ऊपर गिरावट पर चुनिंदा खरीदारी और 25,550 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार। सही। अच्छा, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कोई बाहरी घटना, जैसे किसी दूसरे देश पर टैरिफ, हमारे बाजार के कुछ हिस्सों को अचानक इतनी तेजी दे सकती है, जबकि उसी समय दूसरे सेक्टर अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं। तो क्या ये बाहरी घटनाओं पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता दिखाता है, या ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन है कि वो अवसरों को भुना लेती है? इस पर सोचिएगा जरूर।